हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीके का क्विज करेंगे। उसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप टेलीग्राम पर जाके यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 डाल के सर्च कर सकते हैं। आपको हमारे ग्रुप का लोगो मिल जाएगा। आप वहाँ पे मॉर्निंग 10 AM और इवनिंग 6 PM पे डेली क्विजेज होते हैं। हर हर वीक में शेड्यूल आपका डिसाइड होता है और इससे आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में हमारे महाजनपद दे रखे हैं और सेकंड में हमारी राजधानी दे रखी है। तो कौन सी सूची सही है? तो हम स्टार्ट करते हैं। ए गंधार। गंधार जो है वो तक्षशिला में है, उसकी राजधानी तक्षशिला थी। बी सूरसेन। सूरसेन जो है उसकी राजधानी मथुरा। सी वत्स, ये हमारा कौशाम्बी। और डी कौशल। तो ये था हमारा। अब श्रावस्ती बचता है। तो 4 1 2 3 ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर ये बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश के शासन किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी अजातशत्रु। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी अशोक या डी घनानंद। तो इसका सही आंसर है बी उदयन। उदयन जो थे वो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे और इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासककाल में हुई थी? ए शिशुनाग, बी कालाशोक, सी नंदीवर्धन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी कालाशोक। अगला क्वेश्चन, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी मैसिडोनिया में या डी तक्षशिला में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी वो थी बी बेबीलोन में। सिक्स क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ए रावी के, बी झेलम के, सी सतलज के या डी चिनाब के। तो इसका सही आंसर है बी झेलम के। आप लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपके जितने क्वेश्चन सही गए हैं वो आप इस सेशन के एंड में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको भी पता लगता रहे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, तो सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के मृद भांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? किस प्रकार की पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ए गेरू रंग वाले मृद भांड, बी चित्रित धूसर मृद भांड, सी उत्तरी काले पॉलीक्रश बर्तन या डी काले एवं लाल बर्तन। तो इसका सही आंसर है सी उत्तरी काले पॉलीक्रश बर्तन। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ए ग्रामक, बी भोजक या ग्राम भोजक, सी ज्येष्ठक या डी ग्रामपति। तो इसका सही आंसर है बी भोजक यानी और ग्राम भोजक। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम था। ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कान्यकुब्ज या डी धान्यकटक। ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कान्यकुब्ज या डी धान्यकटक। तो इसका सही आंसर है हमारा ए अवंतिका। 10th क्वेश्चन हमारा है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए महापद्म नंद, बी कालाशोक, सी घनानंद या डी नागार्जुन। ये क्वेश्चन अच्छा है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ए महापद्म नंद। 11th क्वेश्चन, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज
जैंडमीस कहा गया? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा इनमें से किसे अग्रमीस या जैंडमीस कहा गया? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी महापद्मनंद या डी घनानंद? तो इसका सही आंसर है डी घनानंद। घनानंद को अग्रमीस या जैंडमीस कहा गया। 12th क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा या डी कुषाणों द्वारा? तो इसका सही आंसर है यूनानियों द्वारा। प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण था वो यूनानियों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आपने अभी पढ़ा पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा था, अब दूसरा इन्होंने पूछा है दूसरा विदेशी आक्रमण किसके द्वारा था? ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा या डी कुषाणों द्वारा? तो इसका सही आंसर है बी यूनानियों द्वारा। 14 क्वेश्चन, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ए साइरस, बी डेरियस दायरबाहु फर्स्ट, सी जेरसिस छयार्श या डी डेरियस दायरबाहु थर्ड? तो इसका सही आंसर है बी डेरियस दायरबाहु फर्स्ट। 15 क्वेश्चन, डाइडेस्पस या वितस्ता जिसका आधुनिक नाम झेलम है, कई बार ये पूछा भी जाता है कि झेलम का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता था। तो हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य, बी सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के मध्य या डी सिकंदर और आम्भी के मध्य? हमारा जो डायपेस या वितस्ता का युद्ध जो था वो किन किन शासकों के मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर है सिकंदर और पोरस के मध्य। ठीक है, 16 क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए 326 ईसा पूर्व, बी 326 ईसा, सी 326 ईसा पूर्व या डी 323 ईस्वी? सॉरी, ए 326 ईसा पूर्व, बी 326 ईस्वी, सी 323 ईसा पूर्व या डी 323 ईस्वी? तो देखिए इसका आंसर तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में दे ही रखा है, 326 बीसी, यानी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आज का हम अपना सेशन यही ख़त्म करते हैं। इसके अलावा आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, आप इसके नीचे अपने जो कमेंट्स हैं उसके अंदर आप ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे या कितने क्वेश्चन नहीं थे। और इसके अलावा अपनी तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को और क्वेश्चंस के माध्यम से बेहतर बनाते रहिए। चलिए, थैंक यू।